आज हम मई का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और हमारा आज मई 2023 का जो करंट अफेयर है उसको मैं कुछ अपने तरीके से रिलेट करके कुछ वर्ड्स इंक्लूड करके इसमें जोड़कर थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूँ। शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में हुई। देखिए, साइंस एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई कहाँ पर? तो लक्षद्वीप। तो साइंस में जब भी जो है एंगेजमेंट होगा वो एंगेजमेंट भी क्या होगा? लक्ष्य होगा। तो 20 लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? 20। तो 20 एंगेजमेंट का लक्ष्य हो गया आपका 1 मई को। नेक्स्ट है 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए, रेल ब्रिज जो है वो बड़े ऊंचे ऊंचे जगहों में बनाया जाए। तो ऊंचा जगह मतलब जम्मू कश्मीर सबसे हाईएस्ट ऊपर जगह पर है, इसलिए बोल सकते हैं भारत का पहला रेल ब्रिज बनेगा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रिफाइंड तेल का यूज़ होता है। हम बोल सकते हैं कि भारत के लोग रिफाइंड तेल का यूज़ करते हैं, तो यूरोप में भी रिफाइंड तेल का ज़्यादा आपूर्तिकर्ता देश बन जाएगा भारत। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष रहा है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु को कैसे याद रखिएगा कि बाजार तीसरे साल में बाजार में उधारी अगर रखा है तो वो कौन है? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो उधारी कंप्लीट नहीं होगा। तो मिलेगा तभी तो उधारी में कमी आएगी। तो बाजारी के उधारी में अगर बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु नंबर 1 पोजीशन में। डिंग लीरेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो डिंग लीरेन किस देश का पहला विश्व शतरंज चैंपियन बना है? यह है चाइना का। कैसे याद रखेंगे? डिंग लीरेन। ठीक है, ये शतरंज चैंपियन है डिंग लीरेन। जिस तरह का नाम जो है डिंग लीरेन, ठीक है, तो इस तरह का नाम जो है आपको ज़्यादातर चाइना में देखने को मिलेगा। तो डिंग लीरेन अगर किस देश का पहला विश्व चैंपियन बना है तो चाइना का। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है सर्जियो पेरेज। ठीक है, पेरेज याद रखिएगा। अजरबैजान तो पेरेज, जो सर्जियो, ठीक है, अजरबैजान जो है वो है सर्जियो। ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का जीता है, को जीतने वाला है सर्जियो पेरेज। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इन्फोसिस को भी पीछे छोड़कर भारत का सबसे छठा मूल्यवान कंपनी बन गया है आईटीसी। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत का छठा सबसे मूल्यवान कंपनी बना है आईटीसी। ठीक है, आईटी कंपनी, इन्फोसिस भी आईटी है, आईटी कंपनी है, तो एक तरह से इसमें इसी नाम से जुड़ा हुआ ये आंसर है आईटीसी। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो वहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, तो वहाँ का पुनर्लिखने के लिए उठना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि पुनर्लेखन के लिए हमको उठना पड़ेगा। ये हो गया उज्बेकिस्तान। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है? तो ये मेलानिस्टिक बाघ जो है मृत पाया गया, एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ है। वो कहाँ पर मिला है? सिमलीपाल फेमस नाम है जो कि उड़ीसा में है, तो इसको याद रखिएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है, वह है उड़ीसा। किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो 17 कमांडर इन चीफ, 17 नंबर के कमांडर इन चीफ बने हैं, यह है साजू बालकृष्ण। साजू, तो हम लोग राजू बोलते हैं, यहाँ पर है साजू। ठीक है, तो साजू बालकृष्ण कमांडर इन चीफ बन गए 17। किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो बाफ्टा का जो फेलोशिप मिलने जा रहा है वो मीरा सयाल को मिलने जा रहा है, मीरा सयाल। तो मीरा जो है, मीरा को बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है, बाफ्टा। ठीक है, बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है किसको? मीरा को मिलने जा रहा है।
2 मई 2023 को किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता है? तो ये है मारिया स्टेपानोवा, मारिया स्टेपानोवा। ठीक है, तो लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है मारिया स्टेपानोवा, याद रखिएगा। लिपजिग बुक, लिप मतलब होता है ओट, और मारिया स्टेपानोवा, तो मारिया का जो ओट जो है ओट का बुक पुरस्कार मिला, लिपजिग बुक पुरस्कार मिला। ठीक है, तो मारिया का लिप के याद रखिएगा, किसका लिप? तो मारिया का लिप। तो मारिया का लिपजिग बुक, मारिया को मिला है लिपजिग बुक पुरस्कार। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन से बनी है? तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 में है भारत। 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स थर्ड मानद MBE से सम्मानित किया गया है? इसको किया गया है तो डॉक्टर SN नंद कुमार को, ये अवार्ड का नाम है किंग चार्ल्स थर्ड मानद MBE से सम्मानित किया गया है डॉक्टर MN नंद कुमार को, MN नंद कुमार को, नंद कुमार। ठीक है, याद रखिए किंग चार्ल्स नंद कुमार। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद जो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ वह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई को फोर्ब्स की जनगणना हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब हाईएस्ट पेड एथलीट है, यानी ज़्यादा पैसा पर ये खेलते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, याद रखिएगा फोर्ब्स के द्वारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाईएस्ट पेड एथलीट के रूप में शीर्ष पर नंबर पर रखा है। मतलब जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो जेल में बंद जो है किस देश की 3 महिला है? वो है ईरान की है। तो जेल में 3 महिला जो बंद होकर उन्होंने राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार पाया है, संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार ईरान का। 3 मई को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है लुका ब्रेसल, लुका। तो देखिए स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब जीती है उसको लुक कर जीती है, लुक मतलब छिप कर खेला है लुका, पहले लुका उसके बाद उसने स्नूकर का चैंपियनशिप जीता। ठीक है, लुक कर हमने जीता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है लुका ब्रेसल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। तो नॉर्वे को याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर है नॉर्वे। तो प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस में फ्रीडम है कि नहीं पूछ रहे हैं, तो वो नॉर्वे। ठीक है, प्रेस में फ्रीडम है कि नहीं, तो नॉर्वे याद रखेंगे। 3 मई 2023 को ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ACC मेंस प्रीमियर कप जीता है नेपाल ने ACC मेंस प्रीमियर का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड। तो बोलते हैं कौन सा राज्य सरकार द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार शुरू किया गया? उत्तराखंड। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो कौशल अगर अपनाएंगे तो उतर कर अपनाएंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा तो उतरना पड़ेगा, रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा, उतरना पड़ेगा। तो उत्तर मतलब उत्तराखंड, वहाँ के मुख्यमंत्री को कौशल उन्नयन रोजगार उन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो विशेष चिंता का देश भारत को घोषित किया है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो इतनी चिंता के देश में अगर बोलेंगे USCIRF की रिपोर्ट आई है तो बोले सबसे चिंता का देश किसे बनाया गया, घोषित किया गया? भारत को। 4 मई को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार संरक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? ये दिया गया है कर्नाटक। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को। देखिए विनिर्माण में नवाचार सर्वेक्षण में बोलेगा तो अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, वो कर्नाटक है। अभिनव क्या कर रहा है? अभिनव नाटक करता है। ठीक है, अभिनव क्या करता है? नाटक करता है। तो अभिनव को याद रखिए कर्नाटक से। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? ODF प्लस रैंकिंग में, तो ODF में जो प्लस रैंकिंग हासिल किया पहला स्थान वो है वाई नॉट। ठीक है, तो ODF अपने आप से सवाल कर रहा कि मैंने पहला स्थान हासिल किया, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, क्यों? तो बाकी से वाई नॉट। ठीक है, बाकी का सवाल रह गया वाई नॉट।
तो हमें पहला स्थान हासिल किया वायनाड ने ODF प्लस रैंकिंग में। 5 मई को किसे फ्रांस की बैस्टर डी परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो बैस्टर डी परेड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो इतालवी सीरी ए खिताब जीता है नेपाल ने। नेपाल और एक चीज़ जीता है ACC मेंस प्रीमियर कप, ठीक है। तो ये दोनों नेपाल ने इतालवी सीरी ए खिताब जीता है नेपाल ने। नेक्स्ट, किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? फिर से सुनिए, किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? तो वो है रूस। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है चैट। अगर चैटिंग अगर नहीं सही से होता है, अगर सही से आप एक दूसरे से चैटिंग नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे में से कोई ना कोई रूस जाता है, ठीक है। तो रूस जो है वो क्या है, चैट में क्या बनेगा, अपना खुद का चैट GPT लॉन्च किया है, ठीक है, रूस। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो बाबर आजम। तो बाबर आजम ने 5000 रन बनाया है, जिनको वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाला खिलाड़ी चुना गया है, बाबर आजम को। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाने वाला देश जापान है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक प्लान, देखिए हम लोग का बेसिक प्लान क्या होता है, पान खाना। तो इसे याद रखिएगा, बेसिक प्लान में हम क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल प्लान चलता है तो हम लोग क्या खाते हैं, प्लान में हम लोग पान खाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्लान किस चीज़ का चल रहा है, पान का चल रहा है, तो जापान। याद रखिए बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को आप याद रखिएगा जापान से। किस देश के एथलीट नीजेल आमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये है बोत्सवाना। डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस पर लगाया है? तो बोत्सवाना पर। बोत्सवाना याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे, ये नीजेल आमोस और डोपिंग हो रहा है, तो बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना, बोस जब आता है ना तो अपना डोपिंग की वजह लेकर आता है, और 3 साल के लिए बोस को क्या किया गया, 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया, बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रूप से बन रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर कोई काम होता है तो वो कैसा होगा, ऑसम होगा। तो इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बन रहा है वो क्या है, ऑसम, एकदम असम में बन रहा है। नेक्स्ट है, कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। ये वहीं पर होगा जहाँ पर मनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मनी जहाँ पर होता है वहाँ हिंसा होता ही है। यानी ये कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं हम, मणिपुर। तो मणिपुर को याद रखिएगा हिंसा भड़कने के लिए। तो मनी का बात कीजिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मनी कहीं किसी को हो जाता है तो लोग हिंसा करते हैं। तो हिंसा भड़कने का भी कारण जो अनुच्छेद 355 लागू किया गया वो कहाँ पर है, मणिपुर। गोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो बिहान मेला उड़ीसा में मनाया गया, बिहान मेला, ठीक है। याद रखिएगा बिहान। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बिहान हो गया, सुबह और बिहान दो एक बात है। तो सुबह हो गया और बिहान मतलब शाम बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है, घूमते घूमते हमारा उड़ीसा में क्या होता है, बिहान हो जाता है। तो बिहान मेला कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में हम लोग घूमने जाते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी, नंदनकानन, ये सब हम लोग घूमते घूमते क्या हो जाता है, बिहान हो जाता है। तो बिहान मेला कहाँ मनाएगा, उड़ीसा। ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया BRO ने। तो BRO ने अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया, ब्रो। तो 7 मई को क्या है, ब्रो, 7 ब्रो, ठीक है, 7 ब्रो, याद रखिएगा, 7 ब्रो। 7 मई को भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीता, दोहा, ठीक है, दोहा। नीरज चोपड़ा जो है इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, और क्या गाने लगे, दोहा। याद रखिएगा, दोहा याद रखिएगा, दोहा हम लोग बोलते हैं ना, कबीर के दोहा। तो नीरज चोपड़ा का ये दोहा हुआ, ठीक है। स्वर्ण जीत कर उन्होंने दोहा गाना शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो इसको याद रखेंगे,
सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? अरुणाचल। तो अरुण जो है वो क्या है? बुलंद है। तो अरुण जो है वो बुलंद है, तो बुलंद रहता है, बुलंद भारत में अभ्यास करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यह है यमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में विरासत है हमारा। चंडीगढ़ में क्या है? विरासत। 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है नीरा टंडन को। देखिए, बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार बनेगा। कौन बनेगी? तो नीरा बनेगी। तो बाइडेन को कौन सलाह देगी? नीरा टंडन देगी। ठीक है, तो टंडन परिवार से याद रखिएगा, नीरा टंडन जो है बाइडेन प्रशासन में नीति सलाहकार के रूप में बनाई गई है। नेक्स्ट है, किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है वो चाइना का है अंतरिक्ष यान है। 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है चाइना का। ठीक है, तो चाइना जो भी कुछ करता है अलग ही करता है। 276 दिनों के बाद किसका विमान लौटा है अंतरिक्ष यान? वो है चाइना का। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और कौन सा देश के बीच भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश। तो बोल ही रहा है बॉर्डर हाट जो लगता है वो कहाँ है? बांग्लादेश में हाट बेस बहुत लगता है, तो भोलागंज में लगेगा। कहाँ पर? किस देश के बीच? भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट होगा, बॉर्डर हाट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो लिथियम का भंडार कहाँ पर है? तो लिथियम का भंडार होगा मतलब राज होगा, जहाँ पर ज़्यादा राज है वहाँ पर ही लिथियम का भंडार होगा। तो भंडार जहाँ तो वहाँ राज होगा ना। जम्मू कश्मीर के बाद अब लिथियम का भंडार राजस्थान में है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो विराट कोहली। देखिए, आईपीएल इतिहास में विराट कोहली के जैसा तो कोई बैट्समैन नहीं है। तो 7000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बनेगा? तो विराट कोहली, क्योंकि रन मास्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है, 8 मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएगा वो पहला अमेरिकी राज्य हो गया न्यूयॉर्क। ये पहली बार ऐसा हुआ, नया हो रहा है। ठीक है, तो गैस स्टोव पर भी कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो अमेरिका राज्य में ऐसा हो रहा है या नहीं? नया कुछ बात हो रहा है। तो न्यूयॉर्क गैस स्टोव का जो इस्तेमाल होगा प्रतिबंध लगेगा, क्यों? नया है, न्यूज़ है, ये एक नया न्यूज़ है। ठीक है, तो न्यूज़ को न्यूयॉर्क से याद रखिएगा। नया जो भी चीज़ है नया, न्यूयॉर्क। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चल रही है? तो ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा जो है, अपना मर्यादा को त्याग कर अगर कुछ करना है तो उतरना पड़ेगा ना। ऑपरेशन मर्यादा याद रखिएगा। ऑपरेशन मर्यादा भी क्या करना, मर्यादा तोड़कर उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड का है। तो पुलिस विशेष अभियान, उनका कोई मर्यादा नहीं रहता। पुलिस का क्या है, कोई मर्यादा नहीं रहता। वो ऑपरेशन मर्यादा चला रहे हैं, इसलिए उतरना पड़ेगा। अपना मर्यादा तोड़कर ही वो चोरों को पकड़ सकते हैं, पुलिस को पकड़ सकते, मतलब वो पुलिस भी चोरों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? तो ये हो गया मेघालय। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? तो मेघालय में। तो 9 साल के प्रतिबंध के बाद हुआ, कहाँ पर? मेघा। तो मेघा जो है 9 साल के बाद क्या कर रहा है? कोयला कानूनी रूप से फिर से शुरू कर दी। ठीक है, तो याद रखें मेघा से मेघालय। मेघा 9 साल के प्रतिबंध पर कोयला खनन का कानूनी रूप से शुरू हो गया, तो यह मेघालय पर। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, क्योंकि वो कहाँ बनेगा, कौन सा राज्य है वो? तो उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा और सबके लिए बनेगा, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा। कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है?
आसियान शिखर सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोर में, इंडोनेशिया। एशियन तो है ही, एशियन शिखर, बस इसमें आगे लगा देंगे इंडो एशियन हो गया, इंडोनेशियन। याद रखिएगा, एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? तो तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा, ये कहाँ का है? उत्तराखंड। देखिए, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है, ठीक है। तो वहाँ इतना मंदिर से उतरना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, तुंगनाथ मंदिर का राष्ट्रीय महत्व इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ जो वो लोग मंदिर से उतरते हैं तो बहुत ही मतलब कठिन से उतरते हैं, इसे याद रखेंगे। उतरना, ठीक है। उत्तराखंड, मंदिर जाना है तो तुमको नीचे उतरना ही पड़ेगा। उत्तराखंड। 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ठीक है, अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये फ़खर जमान और नारुमोल चावई, तो ये दोनों जन को जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके जस्ट पिछले मंथ का जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया वो साकिब अल हुसैन और हेनरिट, इन दोनों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? सितवे, ठीक से याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह, क्या नाम है? सितवे बंदरगाह का संचालन। तो सितवे को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आंसर है म्यांमार, इसका आंसर है म्यांमार। सितवे बंदरगाह, सितवे, तो म्यांमार। इतना सितम किया, सितम बंदरगाह में बहुत सारे सितम हुए हैं, ठीक है। इतने सितम हुए कि मार के इतने सितम कर दिए कि वहाँ पर क्या हुआ, उसका बंदरगाह बन गया, ठीक है। सितम इतना ढाया है कि मार कर वहाँ बंदरगाह बना दिया, सितवे बंदरगाह, याद रखिएगा, म्यांमार का। फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो रहने का अनुमान है वो 6% रहेगा, 6% जीडीपी, 6%। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो G20 का विकास कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ? तो गोवा में, ठीक है। तो जी से ऐसे भी यार, G20 का विकास होगा ना तो कहाँ? गोवा। जब तक जाएंगे नहीं तब तक विकास नहीं होगा, तो गोवा में हम लोग जाएंगे नहीं तो क्या होगा? G4 गोवा, G4 G20 विकास हुई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई को किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है जर्मनी, ठीक है। तो देखिए, आप पिट्सबर्ग का क्लाइमेट डायलॉग बोला जा रहा है, अगर डायलॉग बोलने के लिए मनी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? मनी, जर्मनी। तो कहाँ पर मिलेगा? जर्मनी में। तो किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? सक्षम, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो ये देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे, लर्निंग के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? सक्षम होना पड़ेगा। मतलब लर्निंग मतलब बोलेंगे तो कुछ सीखने के लिए हमको सक्षम होना पड़ेगा, और सक्षम होने के लिए हमको क्या करना? स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो कौन सा मंत्रालय होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, याद रखिए, सक्षम हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, इंदिरा गांधी का महिला सम्मान निधि, तो ये कहाँ लॉन्च किया है? हिमाचल। अब बोलेंगे इसका आंसर कैसे याद रख सकते? तो हिमा एक खुद की एक लड़की है, हिमा नाम की एक लड़की है जिसको इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का मतलब उसके रूप में, निधि के रूप में लॉन्च किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है लॉरियस, एल से लियोनल मेसी, दोनों याद रख सकते हैं, लॉरियस और लियोनल मेसी, याद रखेंगे, लॉरियस लियोनल मेसी। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, यह है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया गया, कहाँ पर? तो श्रीलंका में, ठीक है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो 6 नंबर का भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया
किसने किया? तो ये बांग्लादेश ने किया, ढाका में किया। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ होगा? क्योंकि भारतीय को जोड़ा जा रहा है और महासागर जोड़ा जा रहा है, यानी इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में कौन है? हमारे बंगाल की खाड़ी, यानी बांग्लादेश भी याद रखिए। बांग्लादेश को मिला है मेजबानी करने। नेक्स्ट 11 मई को 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? चलने के अधिकार, देखिए इंपॉर्टेंट है, चलने का अधिकार कौन सा राज्य लागू किया है? तो यह है पंजाब। ठीक है, तो चलने का अधिकार, यहाँ तो पंजाब का बात हो रहा है। पंजाब से पंजाब याद रखते हैं, हम हमेशा याद किए हैं, पंजाब को पंजाब से याद रखें। तो अब यहाँ पर चलने का बात हो रहा है, तो वहाँ पंजाब से तो चला नहीं जाएगा, पैर से ही चला जाएगा। फिर भी चलने के लिए पंजाब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन गया? पंजाब। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये हो गया मास्टर कार्ड। ठीक है, किसने जगह लिया? मास्टर कार्ड। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे के साथ, मैंने भारत पे की जगह लिया है? तो भारत पे का जगह में कौन लिया? मास्टर कार्ड ले लिया। ठीक है, तो भारत पे का जगह में कौन लेगा? मास्टर लोन लेगा। तो मास्टर ही तो सब जगह लेता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? समुद्र है, वहाँ सी हैरियर है। क्या? सी हैरियर संग्रहालय बनेगा, तो समुद्र का हैरियर संग्रहालय। नेक्स्ट है 11 मई को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रुपये के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 मई को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? और डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया? तो आईआईटी मद्रास। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? देखिए, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? शारजाह। कौन सा शहर की पुलिस ने? शारजाह का। शारजाह जो है, शारजाह, जैसे उन्होंने शाहजहाँ बोला है, शाहजहाँ स्टे इन योर लेन, तो शाहजहाँ जो है स्टे रहता है, स्टे हो गया। ताजमहल में क्या हो गया? स्टे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे स्टे इन योर लेन जो है कौन है? तो शारजाह शुरू किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को। इनको भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है। 12 मई 2023 को राजीव लुथरा का निधन हुआ। वे कौन थे? तो राजीव लुथरा का निधन हो गया, वे थे वकील। तो राजीव जो थे वो क्या थे? राजीव का जब भी हम लोगों ने देखा, जब आपके कोर्ट से या चीफ जस्टिस से रिलेटेड उनका नाम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट में ये बहुत ही फेमस नेम है। तो राजीव लुथरा का निधन वगैरह हुआ है, तो वो कौन थे? तो वकील थे, याद रखिएगा। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? मीनाक्षी लेखी। ठीक है, कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ? 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ, तो ये हो गया आपका लेह। ठीक है, लेह। कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमोत्सव शुरू हुआ? तो ये लेह में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 13 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 13 मई, 13 प्रवासी पक्षी कितने डो है? तो 13 डो, याद रखिए। प्रवासी पक्षी कितना डो है? 13 डो। तो 13 मई को मनाया प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है जयंत विष्णु नरलीकर। ठीक है, तो ये किसको मिला है? गोविंद स्वरूप। गोविंद का स्वरूप जो है
किसका है? तो गोविंद का जो स्वरूप है वो किसके जैसा दिखता है? तो विष्णु नाली, विष्णु जी का जो चेहरा है वो गोविंद स्वरूप में है। ठीक है, गोविंद के स्वरूप में क्या किसका चेहरा? तो विष्णु का। तो पूरा नाम अगर जोड़ेंगे तो जयंत विष्णु नार्लिकर है। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ बोला गया है तो कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया। कोची का सागर श्रेष्ठ, ठीक है, याद रखिएगा, कोची का सागर श्रेष्ठ। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में इस बार का जो आईपीएल जो हुआ उसमें सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। मात्र 13 गेंदों में उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? यह है आयुष्मान खुराना को। तो एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो भारतीय दल में शामिल किया गया था, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना एक्टर हैं जिनको बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर बनाया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तेलंगाना से याद रखिए, गीता कार्मिकुला बीमा योजना, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गीता कार्मिकुला, अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं, गीता कार्मिकुला बीमा योजना, गीता जो है ना वो क्या करती है? तेल लगाती है पूरा। ठीक है, तो गीता तेल मालिश करती है, इतना कार्मिकुला बीमा लगाती है। बीमा जो भी करते हैं, जो भी बीमा करते हैं लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा तेल लगाते हैं। क्या एक दूसरे को बहुत मतलब कोशिश करते हैं कि किसी तरह से LIC खोल ले। तो ऐसे याद रखिएगा, क्या गीता कार्मिकुला ने बीमा योजना, बीमा करवाने के लिए क्या करती है? तो बहुत तेल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के कुछ मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं, तो ब्रैडबर्न। ठीक है, ग्रांट ब्रैडबर्न। तो देखिए हम ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न है। ठीक है, ब्रैडबर्न, ब्रेड को बेड याद रखें, गारंटी नहीं है, वहाँ के लोगों का क्या नहीं, गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, तो पाकिस्तान का तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ब्रेड को बेड याद रखिए कि वो लोग बुरे भी होते हैं, तो बेड। तो किस देश की क्रिकेट टीम को बनेंगे? ये पाकिस्तान के। तो ग्रांट भी नहीं है और ब्रेड भी है, तो कहाँ के बन सकते हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत बनाया गया, यह गीता राव गुप्ता को बनाया गया। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया, गीता राव गुप्ता। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? तो 550 विकेट लिया दुनिया का पहला स्पिनर है, वो है राशिद खान। ठीक है, 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान टीम के प्लेयर हैं। भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय जोड़ी जो है सरबजोत सिंह और TS ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है शॉटगन विश्व कप में। नेक्स्ट, 15 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 13 मई को क्या था? 13 मई को क्या था? प्रवासी पक्षी दिवस था। और 15 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 13 पक्षी, कितना पक्षी था? 13 पक्षी था। और 13 पक्षी क्या था? एक परिवार था। 15 जन में क्या है? परिवार है। 15 परिवार में कितना जन है? तो 15 याद रखेंगे। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बना बोपल्ला प्रणीत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोपल्ला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए बोपल्ला प्रणीत। ठीक है, बोपल्ला। ठीक है, तो पल्ला में क्या कर बन गया? वो 92वें ग्रैंड मास्टर बने, प्रणीत बने। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया? अब देखिए, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला, यानी प्रगति ठीक से हो या नहीं हो रहा,
तो ये भारतीय शहर कौन बन गया? तो बन गया है भोपाल, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो प्रगति को ट्रैक करेगा भोपाल, कौन करेगा? भोपाल, भोपाल शहर करेगा प्रगति को। नेक्स्ट है 15 मई 2023 को किसे सीबीआई का नया निदेशक चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है प्रवीण सूद को बनाया गया, प्रवीण सूद, इसको याद रखिएगा, प्रवीण सूद।